नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज जो है आबयू का अगला पार्ट लेकर के मैं आ चुका हूं आप लोगों के सामने। क्या है, हम लोग इसके पहले वाले पार्ट में कितने क्वेश्चन तक देखे थे, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक डाउट अपना क्लियर कर लिए थे। उसके बाद जो है अब आगे की कड़ी में अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका 1 2 कोटि का आव्यूह ए है, जो ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। यानी आपका एक आव्यूह शॉर्टकट रूप दिया हुआ है, तो ए बराबर ए आई जे की रचना करनी है। कोटि क्या होगी? 2 × 2 कोटि। तो चलिए समझते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे में 2 है। तो इसी की मदद से हम लोग 2 × 2 कोटि के एक आव्यूह ए आई जे की रचना करेंगे। देखिए रचना कैसे करते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मेट आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। फॉर्मेट क्या होगा दोस्तों? ए आई जे आपका एक, देखिए फॉर्मेट अगर तैयार करते हैं एक 2 × 2 कोटि का, तो ए बराबर क्या होगा? देखिए A11 A12 A21 A22, यही आपका 2 × 2 कोटि का एक आव्यूह होता है। 2 × 2 कोटि के एक आव्यूह का रूप होता है। ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव है, ये पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव है, ये दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव है, ये दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव है। यानी A11 A12 A21 A22 इन्हीं की वैल्यू आपको निकालनी है। किसकी मदद से? इसकी मदद से। तो चलो भाई, ये जो आपका क्वेश्चन है पहला वाला, इसी की मदद से हम लोग निकालते हैं। तो देखो ये आई, देखो पहले ही हम बता चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास में ही कि ये जो आई है आपका, ये पंक्ति की संख्या को बताता है, और जो जे है आपका वो स्तंभ की संख्या को बताता है। ठीक है साथियों, यानी कि पंक्ति की संख्या को आई बताता है और स्तंभ की संख्या को जे बताता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्वेश्चन क्या है। देखिए A11 यानी ए आई जे है, तो अगर आई की वैल्यू हम देखो A11 निकालना है ना, तो आई के स्थान पर 1 है और जे के स्थान पर भी 1 है। यानी A11 के लिए आई के स्थान पर 1, तो भाई यहाँ पर आई के स्थान पर 1 रखो, प्लस 2 × जे के स्थान पर 1 रखो, इसका होल स्क्वायर और बटे में 2। यानी कि ये 2 1 कम 2 और 1 3, 3 का वर्ग करोगे तो 9/2 हो गया A11 का मान। अब A12 निकालोगे तो A12 में आई के स्थान पर 1 रखोगे और जे के स्थान पर 2 रखोगे, तो यहाँ 1 प्लस 2 × 2 का होल स्क्वायर बटे में 2। यानी दोस्तों 2 दूना 4 1 5, 5 का वर्ग करोगे तो 25 बटे में 2 हो गया। फिर आप A21 निकाल लो। A21 निकालोगे तो आई के स्थान पर 1 रखोगे, 2 रखोगे आई के स्थान पर, प्लस 2 × जे के स्थान पर 1 का होल स्क्वायर बटे में 2। देखो 2 1 कम 2, 2 2 4, 4 का वर्ग करोगे तो 16/2, और 16/2 का मतलब हो जाएगा 8। ठीक है। अब एक और बच रहा है, वो क्या बच रहा है आपका? A22। तो A22 आप निकालेंगे, यानी आई के स्थान पर 2 रखना है, प्लस जे के स्थान पर आपको 2 रखना है, तो 2 × 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर बटे में 2। क्या आ गया ये? 2 दूना 4 और 4 2 कितना हो जाएगा? 6। 2 दूना 4, 4 2 6, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा बटे में 2। काट लो भाई तो 18 आ जाएगा। यानी A22 की वैल्यू हो गई 18। तो अभिष्ट आव्यूह जो आपका होगा, यानी कि आपका जो अभिष्ट आव्यूह हो गया जो आपसे पूछ रहा था, तो अभिष्ट आव्यूह ए क्या होगा? देखिए A11 की वैल्यू 9/2 आया है, तो इसके स्थान पर 9/2 रख देंगे। A12 की वैल्यू आपका 25/2 है, तो यहाँ 25/2 हो जाएगा। A21 की वैल्यू आपका 8 आया है, तो यहाँ 8 रख दो। अब A22 की वैल्यू आपका कितना है भाई? A22 की वैल्यू आपका 18 है, तो यहाँ क्या रख दोगे? 18। तो इस प्रकार से एक आपका 2 × 2 कोटि के आव्यूह का क्या हो गया? रचना हो गया। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, प्रश्न 5वें नंबर में फर्स्ट क्वेश्चन। 5वें का दोस्तों सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तुरंत जस्ट बताता हूँ, आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
दोस्तों जो क्वेश्चन है आपका पाँचवें का दूसरा, आप वो कर लेंगे क्योंकि पहले वाले का सेम टू सेम पहले वाले की तरह ही आपका दूसरा क्वेश्चन है। मैं लेकर के आया हूँ तीसरा क्वेश्चन, पाँचवें का तीसरा। ये भी इजी ही है। देखिए ए आई जे बराबर आई बटे जे है, तो आपको 2 गुणे 2 कोटि का एक आव्यूह का रचना करना है। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा फॉर्मेट क्या होगा, 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह। देखिए 2 गुणे 2 कोटि का जो आव्यूह होगा, ये आपका 2 गुणे 2 कोटि का जो आव्यूह होगा वो ए मान लीजिए, और ये होगा क्या, A11, A12, A21 और A22। दोस्तों ये आपका हो गया 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह। तो अब देखो भाई, हमको A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है, A22 निकालना है। तो निकालते हैं किसकी मदद से, इसी की मदद से निकालेंगे भाई। तो देखो A11 यानी I की वैल्यू 1 रखना है, J की वैल्यू भी 1 रखना है, तो A11 हो गया। तो I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 1, यानी A11 की वैल्यू 1 आ गया। फिर हम A12 निकाल लेते हैं, तो I के स्थान पर 1 रखना है यहाँ पर, और J के स्थान पर 2 रखना है, तो A12 आ गया 1/2। A21 की बात करें तो I के स्थान पर 2 हो गया, अब J के स्थान पर 1, तो 2/1 यानी कि आपका हो गया 2। फिर A22 की बात करें तो A22 के जगह यानी I के स्थान पर भी 2 रखना है और J के स्थान पर भी 2 रखना है, तो कट के 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने सभी अवयवों को निकाल लिया है। तो आपका जो अभिष्ट आव्यूह होगा अभिष्ट आव्यूह ए क्या होगा दोस्तों, A11 की वैल्यू है 1, A12 की वैल्यू है 2 और 1/2 है, और A21 की वैल्यू 2 है और A22 की वैल्यू 1 है। इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट तब तक आप तुरंत ले लीजिए। तो दोस्तों जो है आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आव्यूह का क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए कि कौन कौन वर्ग आव्यूह है। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए आपको क्रम लिखना है सबसे पहले, यानी कोटि लिखना है। तो कोटि क्या होता है, देखिए हमने लिखा है पर कोटि क्या होता है, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या बराबर क्या होती है, कोटि की संख्या। तो देखिए अगर पहले वाले मैं अगर ए की बात करूं, पहले वाले क्वेश्चन का, तो इसमें देखिए R1, R2, R3 तीन पंक्ति है, C1 और C2 2 स्तंभ है। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, अगर इसकी कोटि की बात करें आप, तो पहले पंक्ति की संख्या 3 हो गया और कोटि की संख्या 2 हो गया, 3 गुणे 2 हो गया। गुणा करके नहीं बताएंगे क्योंकि गुणा करके हम अवयवों की संख्या को बताते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें अगर बी वाले का, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या कह रहा है, तो बी देखिए इसमें कितने पंक्ति हैं भाई, 1 2 3, 3 पंक्ति है। तो कोटि क्या हो जाएगी इसकी, बी वाले की कोटि हो जाएगी 3 पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं, 3 स्तंभ हैं, 3 स्तंभ हो गया। तो 3 गुणे 3 हो गया इसकी कोटि। और जब पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान हो जाती है तो उसे कैसा आव्यूह कहते हैं, वर्ग आव्यूह। तो ये कैसा आव्यूह हो जाएगा दोस्तों, वर्ग आव्यूह हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सी नंबर क्वेश्चन की। तो सी नंबर आपका क्वेश्चन देखिए, इसमें एक केवल पंक्ति है लेकिन स्तंभ 1 2 3, 3 स्तंभ है। तो कोटि इसकी क्या हो जाएगी, इसकी कोटि आपकी हो जाएगी 1 गुणे 3, ठीक है। इसकी कोटि 1 गुणे 3 हो गई। अब मैं डी की अगर बात करूं तो डी वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें R1 है, R2 है और R3 है, 3 स्तंभ हैं। इसमें 3 स्तंभ हैं लेकिन 3 पंक्ति है और 1 स्तंभ है, तो इसमें 3 गुणे 1 हो जाएगा। फिर हम ई वाले की बात करें, इसकी कोटि क्या होगी, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, देखिए 2 पंक्ति है यानी R1 और R2, तो कितने स्तंभ हैं, 2 स्तंभ हैं, C1 और C2। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 गुणे 2 की हो जाएगी, 2 गुणे 2 की इसकी कोटि हो जाएगी। और देखिए कोट और इसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों समान है ना, तो ये कैसा वर्ग आव्यूह हो जाएगा, वर्ग आव्यूह, ये आपका वर्ग आव्यूह हो जाएगा। मैं एफ की बात करूँ तो एफ क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ में देखिए एक ही पंक्ति है लेकिन स्तंभ कितने हैं, 2 स्तंभ कितने हैं, 2। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 1 गुणे 2। इसकी कोटि क्या होगी दोस्तों, 1 गुणे 2। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमने पहले की कोटि बताया 3 गुणे 2, दूसरे की कोटि 3 गुणे 3, और जब 3 गुणे 3 कोटि हो गया यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो गया तो वर्ग आव्यूह हो गया।
कोटि क्या हो गया, सी वाले का 1/3, डी वाले का क्या हो गया 3/1, ई वाले का क्या हो गया 2/2। ये कैसा आव्यूह हो गया, वर्गाव्यूह, क्योंकि पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्याएं समान है। फिर यहाँ पर आपका है एफ क्या है दोस्तों, इसकी कोटि क्या हो गई 1/2। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है कि आव्यूहों के निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात करना है। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है आव्यूह का, इसमें एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। ये 2 नंबर वाले सवाल हैं। तो इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान से समझना, आव्यूह क्या है आपका 2x + y और x - y, x - जेड, x + y + जेड बराबर में है 10, -1, 2 और 8। तो अब तुलना करेंगे। देखो ये कितने कोटि का आव्यूह है, अगर आप इसको देखो तो ये आपका 2/2 कोटि का आव्यूह है, और ये भी कितने कोटि का है आव्यूह, 2/2 कोटि का। यानी कि ये दोनों समान कोटि के आव्यूह हैं, तो ये समान आव्यूह हो गए। जब कोटियाँ समान होती हैं तो वो समान आव्यूह होता है। तो देखिए अब ये आपका ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी संगत अवयवों की तुलना करेंगे। लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो संगत अवयवों की तुलना कर लीजिए। संगत अवयवों की तुलना करने पर तो भाई यहाँ से आपका आ गया x + y बराबर कितना आ गया 10 आ जाएगा, समीकरण 1 हो गया। फिर x - y बराबर कितना आ जाएगा, x - y बराबर आपका आ जाएगा -1, समीकरण नंबर 2। ठीक है। फिर x - z बराबर कितना आ जाएगा, तो x - z बराबर आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, समीकरण नंबर 3। अब करना क्या है आपको कि समीकरण 2 और 3 को देखिए। तो समीकरण 1 और 2 का देखिए। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 + 2 करने पर, यानी 1 और 2 को अगर हम जोड़ देंगे तो देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा यहाँ कैसे लिखेंगे, देखो 2x + y, LHS में जुटेगा, यानी 2x + y में क्या जुटेगा x - y, तो प्लस x - y हो गया। यहाँ आपका 10 में क्या जोड़ना है, -1 जोड़ना है, जोड़ दिया। तो देखो y से y कटेगा, 2x और 1x कितना हो जाएगा भाई 3x, और यहाँ पर 10 - 1 क्या हो जाएगा, ये 10 - 1, तो 3x बराबर कितना हो गया यहाँ पर 9, और यहाँ से आप निकालोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 9/3, 3 कम 3, 3 3 का 9, यानी x की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया। अब यही x की वैल्यू आप समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखोगे जब, तो यहाँ हो जाएगा 3 - 1 बराबर -1, y को उधर भेज दो तो 3 - 1 को इधर लाओ +1 हो जाएगा, y उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। x का मान 3, y का मान 4। अब x का मान आप क्या करिए समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्यों 3 में रख रहे हैं, z का मान निकालने के लिए 3 में रखने पर, तो रख लो भाई। 3 में जैसे ही रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - z बराबर 2, तो z बराबर के उधर जाएगा, तो 3 - 2 बराबर क्या आ जाएगा z, यानी z की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। तो इस प्रकार से आपका x, y और z तीनों का मान निकल चुका है। x और y तीनों का मान जैसे ही निकल चुका है दोस्तों, तो अब ये हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बी वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, आपके सामने बी नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्या है बी नंबर क्वेश्चन, उसको देखते हैं। बी नंबर वाला क्वेश्चन आपका है, चलो देखो भाई बी नंबर क्वेश्चन, तो आज इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 3A को। बी नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, -x + y और +z, प्लस क्या है z, उसके बाद क्या है x - y + z है। फिर क्या कह रहा है कि x + y - z, यानी x + y - z, और बराबर में क्या है दोस्तों, बराबर में है आपका 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो देखिए इनकी कोटियाँ भी समान हैं, इसमें 3 ये कोटि क्या है,
इसकी कोटि है 3 गुणे 1 और इसकी भी कोटि है आपकी 3 गुणे 1, यानी कि दोनों समान अवयव हैं। तो अब होगा क्या, दोनों ही समान अवयव हैं तो तुलना कराएंगे संगत अवयवों का, तो लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना कराने पर, या आप एग्जाम में जरूर लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो संगत अवयवों की तुलना कर लेते हैं भाई। तो यहाँ से आपका आ जाएगा -x + y + z बराबर हो जाएगा 1, समीकरण 1 मान लीजिए। फिर ये हो जाएगा x - y + z बराबर हो जाएगा आपका 2, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। फिर x + y - z बराबर आ जाएगा 3, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब इन तीनों समीकरण को हल करके हमको x, y और z का मान निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी तरीके से हम लोग समझेंगे इस बात को। तो होगा क्या, सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हो तो समीकरण नंबर लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ लीजिए। जैसे ही दोस्तों जोड़ोगे आप, तो यहाँ LHS आपका x + y + z आ गया ये, फिर प्लस करोगे x - y + z, और यहाँ 1 और 2 जोड़ोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, y से y कैंसिल हो गया दोस्तों, x से x कैंसिल हो गया, z और z कितना हो गया 2z, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी z की वैल्यू क्या हो गई 3/2। ये आपका हो गया z का मान, z का मान कितना हो गया 3/2। अब यही z की जो वैल्यू है लिखेंगे z बराबर 3/2, z बराबर 3/2, समीकरण नंबर, देखिए अभी मत रखिए, अभी z बराबर समीकरण नंबर, z बराबर जो 3/2 आया है इसको रहने दीजिए। अब आप करोगे क्या, अगर आप लिख लो कि समीकरण नंबर, देखना दोस्तों, समीकरण 2 व 3 को जोड़ लो, 2 व 3 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ लो, 2 और 3 को जोड़ो। तो 2 और 3 को जैसे ही आप जोड़ोगे तो हो क्या जाएगा आपका, देखो यहाँ है x - y + z और प्लस x + y - z बराबर में हो जाएगा आपका 2 + 3, इनको जोड़ लेंगे तो y से y आपका कैंसिल होगा, z से z कैंसिल होगा, x और x 2x हो गया, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी x की वैल्यू हो गई 5/2। तो ये आ गया 5/2, z का मान 3/2 और x का मान 5/2। अब दोनों का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 5/2 तथा z बराबर 3/2 रखने पर, भाई x और z का मान रख देते हैं y का मान निकालने के लिए। तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस, x की जगह 5/2 रख दिए और प्लस y की वैल्यू निकालनी है, और z की वैल्यू क्या है 3/2, तो यहाँ 3/2 रख दिए बराबर 1। अब देखो यहाँ y को रोक लो, 1 है, इसको इधर भेजो तो प्लस में 5/2, इसको उधर भेजो तो -3/2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो गया, LCM 2, यहाँ हो गया 2 + 5 - 3, तो y का मान कितना आ गया 5 2 7, 7 में से 3 जाएगा 4/2, यानी 2 दूना 4। तो y की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 2 हो गई। तो इस प्रकार से आपका x, y और z तीनों का वैल्यू निकल चुका है। तो आप इसको देख लीजिए, क्वेश्चन को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इजी वे में हमने समझाया है। बाकी अब मैं इसका सी वाला ऑप्शन, सी वाला क्वेश्चन देखता हूँ, तो स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं सी नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग देखेंगे और अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सी नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 यहाँ पर है आपका 4 3, उसके बाद हो जाएगा x 5 बराबर में क्या है दोस्तों, यहाँ पर है y z 1 और यहाँ पर हो जाएगा 5। चलो इसमें क्या करेंगे, देखो ये भी 2 गुणे 2 कोटि का अवयव है और ये भी 2 गुणे 2 कोटि का अवयव है। तो संगत अवयवों की तुलना कर दे रहे हैं, तो संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो संगत अवयवों की तुलना कर लो भाई। तो 4 का y के साथ तुलना करोगे तो y बराबर 4 हो गया, z का 3 के साथ तुलना करोगे तो z बराबर 3 हो गया, और x का 1 के साथ तुलना करोगे तो x बराबर 1 हो गया। तो ये आपकी x y z की वैल्यू हो गई।
तो इस प्रकार से इसका आंसर कंप्लीट होता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके लास्ट क्वेश्चन को बताता हूँ। यानी कि देखिए इसमें अभी डी और ई दोनों है, तो मैं ई को बता रहा हूँ, डी आप आराम से कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो भाई, इसका ई नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ई वाला क्या कहा जा रहा है, देखो क्वेश्चन है आपके सामने x प्लस वाई प्लस जेड, और इसके बाद है x प्लस जेड, फिर क्या है, इसके बाद है y प्लस जेड। ये आपके क्वेश्चन हो गए। बराबर में क्या है दोस्तों, इसको देखिएगा। बराबर में आपका है 9, 5 और 7, 9, 5 और 7। इसको हमको x y जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ये आप देख पा रहे हो, तो 3 गुणे 1 कोटि है ये, और ये 3 गुणे 1 कोटि है। संगत अवयवों की तुलना कर दीजिए। संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो संगत अवयवों की तुलना करिए भाई। तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा, 9 के। समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। x प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। समीकरण नंबर 2 हो गया। और y प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा, 7 के। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखो इसमें करेंगे क्या, ध्यान से समझो इस बात को। देखो भाई, इसमें हम करने क्या जा रहे हैं कि x प्लस जेड के स्थान पर 5 रख दे रहे हैं समीकरण 1 में। तो लिखेंगे x प्लस जेड बराबर 5 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो रख लो इसमें। तो x प्लस जेड के जगह 5 रखोगे, तो 5 प्लस यहाँ हो जाएगा y बराबर 9। तो y की वैल्यू अब निकालोगे तो 9 माइनस 5, यानी y की वैल्यू हो गया 4। तो ये हो गया आपका y का मान। ठीक है, अब लिखो कि पुनः y प्लस जेड बराबर 7 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, यानी कि y प्लस जेड बराबर 7 समीकरण 1 में रख दो। तो y प्लस जेड की जगह 7 रखोगे, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 7 बराबर 9, यानी y x की वैल्यू क्या आ गया, 9 माइनस 7। तो x बराबर हो गया आपका 2 हो गया। तो x और y दोनों की वैल्यू निकल गई। तो x की वैल्यू आप जो है समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो जैसे ही आप समीकरण 2 में रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस जेड बराबर 5। तो जेड की वैल्यू हो गई 5 माइनस 2, जेड का मान आ गया 3। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। इसको आप ज़रूर स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर 1-2 क्वेश्चन और रह जा रहा है, उसको हम लोग देखते हैं, एफ वाले को देखते हैं इसके बाद। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं एफ नंबर वाले क्वेश्चन पर चलता हूँ और उसको हम लोग देखते हैं। चलिए एफ वाला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यदि, क्या है, यदि x इंटू 2 है, 3 है, एक आप भी दे रखा है इस प्रकार से, प्लस y इंटू क्या है, माइनस 1 और 1 है, बराबर में कह रहा है 5 और 10 और 5। तो फिर इसमें बोल रहा है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। चलो देखते हैं भाई। इसमें आपको निकालना क्या है, x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये चीज़ आपको निकालनी है। देखो x की वैल्यू अंदर गुणा कराओ, तो x का 2 में गुणा होगा 2x, x का 3 में गुणा होगा 3x, ये एक आपका आप भी हो गया। अब y की वैल्यू माइनस y हो जाएगा ये, और y की वैल्यू 1 में होगा तो y हो जाएगा। और यहाँ आपका है 10, 5। अब देखो इन दोनों को जोड़ लो, तो ये जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, 3x प्लस वाई, ये हो गया 3x प्लस वाई। अब यहाँ से बराबर में आ गया 10 और 5। ठीक है, अब संगत अवयवों की तुलना करा लो। तो संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर करा लो। तो 2x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 10, समीकरण नंबर 1। और 3x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 5, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो, 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों को आप जोड़ लीजिए। जोड़ोगे तो क्या होगा देखना जरा, y से y कटेगा, 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x,
और यहाँ हो जाएगा 10 5 15। तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई, 15/5 यानी 5 यहाँ 15। तो x की वैल्यू हो गई 3। ये आपका हो गया x का मान 3। अब x का मान आप समीकरण किसी भी समीकरण में रख लो, तो x का मान समीकरण 1 में रख लो। 1 में रखने पर, चलो 2 में रख देता हूँ, 2 में रखने पर तो रख लो भाई। यहाँ हो गया 3 गुणे x की जगह 3 प्लस y बराबर 5। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 5, 3 3 9 इधर जाएगा, y की वैल्यू आ गई -4। तो इस तरह से आपका x और y दोनों की वैल्यू निकल चुकी है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है आपका 3A फिर कंप्लीट होने वाला है। इसको आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन है, हम लोग उसको ज़रूर करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलो भाई, अब जो है 9वां क्वेश्चन है, समीकरण 1 है, लास्ट क्वेश्चन इसको कहेंगे। समीकरण आपका दिया हुआ है, बोला है समीकरण है a माइनस बी, ठीक है। उसके बाद है 2a प्लस सी, सॉरी दोस्तों, 2a प्लस सी। फिर है 2a माइनस बी। उसके बाद दे रखा है 3c प्लस डी। ये आपका एक समीकरण है, बराबर में चल रहा है इसके -1, -1, 5, 0 और 13। तो इसमें बोला जा रहा है कि ए बी सी और डी की वैल्यू क्या होगी, आप ये बताइए। चलो भाई, हमको निकालना क्या है, ए बी सी व डी की वैल्यू, ठीक। चलो संगत अवयवों की तुलना कराओ। संगत अवयवों की तुलना, तो संगत अवयवों की तुलना आप करा लो। तो यहाँ a माइनस बी किसके बराबर होगा, -1 के, समीकरण 1। यहाँ हो जाएगा 2a प्लस सी किसके बराबर होगा, 5 के, समीकरण 2 हो गया। फिर ये आपका 2a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0, समीकरण नंबर 3 हो गया। फिर 3c प्लस डी किसके बराबर हो जाएगा, 13, समीकरण नंबर आपका 4 हो गया। चलिए अब हम करते क्या हैं, समीकरण देखो, यहाँ से अगर समझने का प्रयास करें तो आपके पास जो है, देखो समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, समीकरण 1 -2 कर दो। तो 1 क्या है आपका, ये है, और 2 ये है, ठीक है। तो करो भाई, तो इसमें से घटाओगे, यानी a माइनस बी, घटाना इसमें से किसको है, 2a माइनस बी को। इसका माइनस बराबर -1 और 0 घटा दीजिए। तो ये आपका हो गया a माइनस बी, माइनस का गुणा करा दो तो -2a, और यहाँ माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा बराबर -1। तो देखो -b से +b कैंसिल, a माइनस 2a कितना आ गया, -1 बराबर यहाँ -1, -1 से -1 कट जाएगा, तो यानी ये का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब a की वैल्यू आप समीकरण 1 में रख लीजिए। तो a बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो वही 1 में रखो। तो यहाँ आपका समीकरण 1 a है, 1 माइनस बी बराबर -1। तो देखो 1 -1 को इधर लाओ +1, माइनस बी को उधर लेके जाओ +b। b का मान कितना आ गया, 2 आ गया। b का मान और a का मान निकल चुका है। अब आपको c का मान निकालना है और d का मान। तो देखो अभी आपके पास a की वैल्यू पता है, तो a की वैल्यू लिखो, a बराबर 1 समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दो भाई। 2 में रखोगे, 2 गुणे 1 प्लस सी बराबर 5। तो यहाँ 2 प्लस सी बराबर 5। तो सी की वैल्यू निकालो, 5 माइनस 2, सी का मान आ गया 3। इस तरह से सी का मान आ गया। अब लिख लो यहाँ से कि सी का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 4 में। समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में रख दो। 4 में रखोगे, 3 गुणे 3 प्लस डी बराबर 13। तो डी का मान कितना आ जाएगा, 13, 3 3 9 उधर चला जाएगा, तो डी का मान कितना आ गया, 4 आ गया। इस प्रकार से दोस्तों आपके पास ए बी सी और डी का मान निकल चुका है। तो आज हम लोगों ने 3A कंप्लीट कर लिया है। 3A को कंप्लीट करने के साथ साथ देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 3A आज हमने कंप्लीट किया है। कल आपके सामने 3B का भी वीडियो हम डालेंगे, तो 3B कल आएगा। तो दोस्तों आज हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें,
तो आज के लिए इतना ही, फिर बाकी हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे। तो आज आप भी जो है इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों।